हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मॉडल सेट नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 देखने वाले हो। आज का यह क्लास वन लाइनर का आपका है। ठीक है, आज के इस क्लास में आपको टोटल 110 प्लस वन लाइनर देखना है, जो कि आपके स्पीडी साइंस से आपके बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए आज के इस क्लास को बनाया जा रहा है। देखिए, जो लोग नए हो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। बीएसएससी के लिए काफ़ी सारा मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि साइंस के लिए कोई एक अच्छा सा बुक अगर आपके लिए आता है तो वो आपको करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो टाइम आ गया है। देखिए, बीएसएससी स्पेशल प्लेटफॉर्म का जो सामान्य साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का एक बुक आया है, जिसका कि आपका 3150 प्लस यानी कि 3150 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। अच्छे से चैप्टर वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, मॉडल क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सारा कुछ है, वो आपके लिए आ चुका है। 1 से 2 दिन में, कल या फिर परसों आपके लिए वहाँ से भी क्लास आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पहले भी बोला गया था आपको, रेलवे सामान्य विज्ञान जो भी आप देख रहे हो, इसे आपको नहीं छोड़ना है। यह आपका बेस है, इसे तो आपको करना ही करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा कि अभी आज आप 20 तक सेट देखने वाले हो, 250 प्लस प्रैक्टिस सेट इसमें मॉडल सेट दिया हुआ है स्पीडी साइंस में। इसे आप जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास यह बुक अवेलेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आप इस क्लास का जो है आपका पीडीएफ मिल जाएगा, वो आप ले लीजिएगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बीएसएससी में आपका साइंस से 25 to 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता है, इसीलिए आपको अच्छे से साइंस पे फोकस करना है। ठीक है, आइए मॉडल सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं आज। और जो बीएसएससी रुक्मणी का है प्लेटफॉर्म का, उसके लिए भी आपको 1 से 2 दिन और वेट करना है, फिर आप क्लास वहाँ से भी देख लीजिएगा। बताइए कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव है कौन सा? नाइट्रोग्लिसरीन, ध्यान रखना है। पर्णहरित, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु पूछेगा कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम मुख्य धातु होता है, ध्यान रखना है। कोबाल्ट 60 जो है ये उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा किरण को। कोबाल्ट 60 जो है ये आपका गामा किरण को का मतलब कि उत्सर्जन करता है। और पृथ्वी का अगर पलायन वेग पूछता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ठीक है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो देखिए -40 डिग्री की जो नीचे का तापमान होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? अल्कोहल का यूज किया जाता है। अल्कोहल का जो प्रयोग है किस तापमापी में पूछेगा ना, तो 40 डिग्री से नीचे का जो तापमान नापने वाला नापना होता है ना, उसमें ये इसका यूज किया जाता है। किसका? अल्कोहल का। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए उसका ना आयतन आपका बढ़ जाएगा, बट ये आपको पता होना चाहिए गर्म करने से द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है, आयतन बस बढ़ेगा, द्रव्यमान वैसा ही रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर करती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पूछेगा किस पर डिपेंड करता है, तो माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर ये निर्भर करता है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है, तो ठोस अवस्था में होती है, फिर द्रव में और लास्ट में गैस में। मतलब ध्वनि सबसे अधिक अगर पूछेगा तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में उसका चाल होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत हो सकता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, तो समतल दर्पण को आप प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक के रूप में जानते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण में होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य का जो पूछेगा किसका होता है, तो गामा किरण का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, ये आपका निकट दृष्टि का रीजन होता है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। पूछेगा अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है और घटने पर घट जाती है। हीटर का तार जो है किस चीज़ का बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है।
प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का भार अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना पूछेगा तो 1836 गुना होता है। ठीक है। CO2 गैस का अणु क्या होता है पूछेगा, अम्लीय, क्षारीय, कैसा होता है, उदासीन होता है। तो CO2 गैस का अगर गुण पूछेगा ना, देखिएगा यहाँ पे गुण आपका दिया हुआ है, गुण पूछेगा कैसा होता है तो ये अम्लीय होता है, यानी कि CO2 गैस कैसा, तो अम्लीय होता है। ठीक है। देखिए मॉडल सीट नंबर आपका 17 है। बताना है कि CO गैस का गुण क्या होता है, उदासीन होता है बताना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या टोटल कितना हो सकता है? 8 हो सकता है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को यह लाल कर देता है। ठीक है। अम्ल का लिटमस पत्र पर पूछेगा क्या प्रभाव पड़ता है, तो नीला लिटमस पत्र को यह लाल कर देता है। ठीक है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो हाइड्रोजन रहते हैं। भस्म के बारे में पूछा है, जो कि क्षार होता है ना, उसका लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए लाल लिटमस पत्र को यह नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का यूज किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को अगर पूछेगा क्या कहा जाता है, तो सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। सैपोनिफिकेशन कहा जाता है साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसे। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। कब? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में पूछेगा शर्करा का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। ठीक है। आमाशय में भोजन का पाचन पूछेगा किस माध्यम से? अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क को आप किडनी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज यहाँ पे नए लोग जो होंगे वो बिल्कुल मत करिएगा। बहुत सारे इस बार ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर BSSC की तैयारी करने आए हैं, उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। वृक्क को ही आप किडनी कहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, BSSC का जो फॉर्म आपका भरा जा रहा था, मानिए कि लास्ट डेट आज का था, लगभग 12 लाख आप अप्रॉक्स ले लीजिए, 12 लाख से 1-2 लाख ज़्यादा या 1 लाख कम के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ होगा। ठीक है। सीट आपको पता है कितना कम है, और 12 लाख अप्रॉक्स आप ले लीजिए सीट आपका ये फॉर्म भराया है, यानी कंपटीटर है आपके लिए। आपको अच्छे से तैयारी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए इसी बात पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप साइंस पे आपका पकड़ हो, नहीं भी हो, आप पता करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताना है आपको, एक प्रकाश वर्ष जो बराबर है वो कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जवाब पता हो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपने देखा किडनी का भार 150 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? लगभग 1.5 लीटर, आपको ध्यान रखना है। हार्मोन का बताइए क्या कार्य है? हार्मोन का सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। हार्मोन जो है ना, ये सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया का नियंत्रण करता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होती है। कौन सा? राइबोसोम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है, मेरुदंड होता है। पूछेगा प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा है, तो आपको मेरुदंड आपको बता देना है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। मॉडल सेट नंबर आप देखेंगे 18। बताइए मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ध्यान रखिएगा 31 जोड़ी निकलती है। मनुष्य से मेरुदंड से पूछेगा कितनी जोड़ी तंत्रिका, तो 31 जोड़ी निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो सी ब्रेन, आपको नाम ध्यान रखना है। सी ब्रेन जो है भारत का खोजा गया पहला क्या था? कंप्यूटर वायरस। सुहागा का रासायनिक नाम बताइए। सुहागा का रासायनिक नाम आप बोरेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? तो पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत पूछेगा तो कवक, आपको ध्यान रखना है। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? इरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसे आप अकवन के नाम से जानते हैं। ठीक है। कोकीन का यह मुख्य स्रोत है। पित्त रस से
स्रावित होता है। कहाँ से? पित्त रस को स्रावित करता है कौन? तो यकृत यानी कि लीवर करता है। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को आप पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब? वर्ष 1901 ईस्वी में किया था। रक्त समूह की खोज किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है 1901 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है, स्रावित करती है, क्या करती है? आंसू करती है। रबर है, रबर क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा क्या पाया जाता है तो हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए बताना है कि सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हम्फ्री डेवी नाम आपको ध्यान रखना है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से आप समुद्र की गहराई को मापते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, मतलब किसने दिया था? तो न्यूटन के द्वारा यह दिया गया था, ठीक है। किसका? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना के? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री को ध्यान रखेंगे। पूछेगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं आप? तो -273 डिग्री के। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक बताइए क्या होता है? तो डेसिबल होता है। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। वो जो डॉक्टर साहब रहते हैं गले में लगाए हुए, उसे आप क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप के नाम से आप जानते हैं। बता दीजिए कि थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनामाइट का प्रमुख, अभी तो आपने देख लिया ये ना 16। नंबर 19 देखते हैं। बताइए कि मॉडल सेट नंबर 19 में है वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला आपको ध्यान रखना है। क्लोरेला जो है ना, यह एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये क्या करता है? श्वसन करता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा क्या होता है? प्लेग बीमारी फैलता है, ठीक है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल। बताना है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है वो क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में उसे मदद करता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी होती है। ध्यान रखेंगे, पागल कुत्ते के काटने से इंसान को क्या होता है? हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का यूज किया जाता है, ठीक है। बताइए कि किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक जो है वो अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर करती है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक जो है ना, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा, ठीक है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है, ठीक है, धमनी जिसे आप कहते हैं, मतलब उसे रक्तवाहिनी है वो कौन सी होती है? तो वो धमनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। टिटनेस के द्वारा शरीर का प्रभावित अंग पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है इन सब में। किसमें? शैवाल में, यीस्ट में, अमीबा में पूछे किस प्रकार का विभाजन? तो असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उस कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है।
नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो केरेटिनोफिलिक कहा जाता है। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो केरेटिनोफिलिक के नाम से आप जानते हैं। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जस्ता एवं निकेल का मिश्रण होता है। ठीक है, कौन? तो जर्मन सिल्वर। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन पायराइड या फिर आप आयरन सल्फाइड कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? बेवकूफ़ों का सोना के नाम से आप जानते हैं। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 के ये बराबर 10 मीटर के बराबर ये होता है। ठीक है, नंबर 20 देखिए। बताना है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड के डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः पूछेगा तो रसायन की कमी हो जाती है। E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा E = mc² का प्रतिपादन किया गया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर पूछे काम करता है? तो संवेग संरक्षण के ही सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, किडनी जो है ना, इसके बारे में पूछेगा कि क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो शराबी व्यक्ति में ना विटामिन सी की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। कवक में सिंचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कवक में सिंचित भोजन पूछेगा किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है ये कौन सा था? तो अप्सरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक है, क्या है? अर्घ होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो ये पेट्रोल एवं अल्कोहल का ही मिश्रण होता है। ठीक है, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में जो प्रयोग होता है गैसोहॉल। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या के नाम से आप जानते हैं। किसे? वायुयान की और ध्वनि की चाल को आप अगर अनुपात में पूछेगा तो मैक संख्या के नाम से आप जानते हैं। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पहले भी बहुत बार बोला जा चुका है, बताया जा चुका है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील से आप समुद्र की दूरी को आप मापते हैं। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस द्वीप जो है आपका ये अग्न्याशय में होता है। ठीक है, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाला अश्रु गैस होता है वो कौन सा रहता है? तो अमोनिया रहता है। ठीक है, सिक्का जो है ये किस धातु का बना होता है? तो तांबा का और टीन का, जिसमें कि आपका तांबा रहता है 88% और टीन जो है आपका ये रहता है बस कितना 12 यानी कि 12% रहता है। देखिए यहाँ पे मॉडल सेट नंबर 21 है। 21 को नेक्स्ट क्लास में आपके लिए करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा और ज़्यादा वन लाइनर एक साथ देखना पसंद करेंगे, देखना चाहेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। कोशिश की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वन लाइनर प्लस जो आपका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन के साथ आपके ऑप्शन A, B, C, D, जो लोग नए हो उनके लिए बताया जा रहा है इस तरह का, यानी कि MCQs वाइज भी काफ़ी सारा साइंस का क्वेश्चन अपलोडेड है, आप उसे देख लीजिएगा। आपको क्लास आज का कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपसे पूछा गया था, अभी एक बार फिर से आपके लिए सवाल है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आप कमेंट करके बताइए तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, कितना मीटर में आपको बताना है। तो अगर क्लास अच्छा लगे वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। BSSC के लिए आप चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट आ चुका है और भी काफ़ी कुछ अभी आपके लिए आना बाकी है। बने रहिएगा विषय एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।